वेलकम बैक। सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक हो गए, 29 जख्मी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक और मुश्तबा शख्स भी ज़ेरे हिरासत है। इससे मुकाबले में एक हमलावर मारा गया। दूसरे हमलावर को एक मुसलमान शहरी ने बहादुरी का मुजाहरा करके राइफल छीनकर गिरा लिया। पुलिस को हमलावरों की गाड़ी से मजीद असलहा और धमाका खेज मवाद भी मिला। गिरफ्तार हमलावर की शनाख्त 24 साला नवीद अकरम के नाम से हुई। नवीद अकरम के घर पर छापा मारकर पुलिस ने अहम शवाहिद कब्जे में ले लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने सानहे को दहशतगर्दी करार दे दिया है। मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहिरा, जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया। झगड़े के दौरान अहमद को 2 गोलियां भी लगीं, लेकिन उसने हमलावर को नीचे गिरा लिया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा, आज हमने गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। ये हकीकी हीरोज हैं। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। Seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes and their bravery has saved lives. सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शेख नवीद की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के रिहायशी शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया पर गलत तस्वीर दिखाकर मुझे हमलावर करार दिया जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म हो गई है। सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई, तो इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शेख नवीद की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के रिहायशी शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। शेख नवीद ने कहा कि इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया पर गलत तस्वीर दिखाकर मुझे हमलावर करार दिया जा रहा है। सिडनी के बीच पर जब यह हमला हुआ तो सबने सवाल किया कि आखिर हमलावर कौन है, और ऐसे में इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री है वो सरगर्म हो गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स बोलने लगे और हमलावर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी शहरी से जोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। दुनिया को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई और फिर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया ने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शेख नवीद की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जबकि न्यू साउथ वेल्स के रिहायशी शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर ख़ुद लिखा और ये प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। कहा कि इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया पर गलत तस्वीर दिखाकर मुझे हमलावर करार दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो मेरी दिखाई जा रही हैं, ये मैं हूँ, न्यू साउथ वेल्स का रिहायशी हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। लेकिन इस तमाम तर से जोड़कर इस्राएली मीडिया, भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस बीच पर मैं मौजूद था और हमले में किसी तरह से मैं मुलव्विस हूँ। सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा की तरह किसी भी हमले की इब्तदा में जो सवाल होता है कि ये शख्स कौन है, उस सवाल के जवाब में भारतीय मीडिया, इस्राएली मीडिया और अफगान मीडिया ने फौरी तौर पर इस सारे सिलसिले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान का जो शहरी है, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान है शेख नवीद, जो न्यू साउथ वेल्स में रहता है, उसने फौरी तौर पर 2 टोक अल्फाज में इस सारे मामले की नफ़ी की, तरदीद की और ये बताया कि इस हमले से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सारे का सारा सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और उमूमी तौर पर जब ये सारे मामलात इन्वेस्टिगेशन के मरहले में होते हैं तब सिर्फ़ और सिर्फ नाम का सामने आ जाना किसी भी शनाख्त को, किसी भी शहरियत को, कौमियत को ज़ाहिर नहीं करता। लेकिन भारतीय, इसराइली और अफगान मीडिया ने इस सारे सिलसिले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है लाहौर का जो शहरी है शेख नवीद, इसके बारे में, इसकी शुरुआत इस्राएली मीडिया की जानिब से की गई, जिसको भारतीय मीडिया ने हाथों हाथ लिया और अफगान मीडिया भी इस मैदान में जो है वो कूद पड़ा। सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की जो फेक फैक्ट्रीज हैं वो सरगर्म हो गई हैं। सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की जानिब से नाम बताया गया नवीद अकरम, लेकिन ये किस नजात का शहरी है, किस मुल्क
ملک کا شہری ہے, کس ملک کا باشندہ ہے, اس بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا. تحقیقات جو ہیں وہ ابتدائی مراحل میں ہیں, لیکن اسرائیلی, بھارتی اور افغان میڈیا نے اس معاملے پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور فیک فیکٹریز جو ہیں وہ اپنی کھولی. آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی تو اسرائیلی, بھارتی اور افغان میڈیا نے لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان شیخ نوید کی تصویر دکھائی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو یہ حملہ آور ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے, لاہور سے ہے. شیخ نوید ایک شہری جو کہ آسٹریلیا میں مقیم ہے, اس کی تصویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کیا. نیو ساؤتھ ویلز کا جو یہ رہائشی ہے شیخ نوید, اس نے سوشل میڈیا پر اس پروپیگنڈے کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ یہ بتایا کہ جو اسرائیل, بھارتی اور افغان میڈیا پر غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے یا جو میری تصویر دکھائی جا رہی ہے, یہ تصویر میری ہے لیکن حملہ آور میں نہیں ہوں اور مجھے حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے, جو کہ دنیا کو گمراہ کرنے کی ایک بھونڈی سازش ہے. سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی, بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک فیکٹریز سرگرم. آسٹریلوی حکام کی جانب سے نوید اکرم کا نام بتایا گیا, لیکن ہوا یہ کہ اسرائیلی میڈیا نے یہ شروع کیا, بھارتی میڈیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور افغان میڈیا بھی اس میں کود پڑا اور دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس حملہ آور کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے بتایا گیا. اس ساری صورتحال میں جب سڈنی حملہ آور سے متعلق سوالات ہو رہے تھے تو اسرائیلی, بھارتی اور افغان میڈیا کی جانب سے فیک فیکٹری سرگرم ہو گئیں. کنونشنل میڈیا, سوشل میڈیا اس سارے تعلق کو پاکستان سے جوڑنے پر لگ گیا. سڈنی حملے پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ حملے کے بعد آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی, جبکہ اسرائیلی, بھارتی اور افغان میڈیا نے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان شیخ نوید, ان دونوں میں فرق ہے. نوید اکرم ایک اور شخص ہے اور جس شہری کو اس حملے سے جوڑا جا رہا ہے شیخ نوید, وہ لاہور کا رہائشی ہے جو نیو ساؤتھ ویلز میں رہتا ہے. اس کی تصویر دکھا کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. احمد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارتی میڈیا, افغان میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کا جو نیکسس ہے وہ ایکٹیولی کسی بھی معاملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرے. حقیقت تو ان کی ہوتی ہے, نیشنل گارڈز پہ حملے یہ کرتے ہیں لیکن معاملات پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے. یہ سارا پیٹرن جو ہے یہ کیا بتاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پوری دنیا کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ دہشت گردی ایک گلوبل ایشو ہے اور اس کو گلوبل ایشو کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. بھارتی میڈیا کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے اور افغان میڈیا کی طرف سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے بغیر ثبوت کے, بغیر شواہد کے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے. اب ضرورت اس امر کی ہے ایکچولی کہ پوری دنیا میڈیا ٹیررزم کو بھی اسی طریقے سے دیکھے کہ اس فالس رپورٹنگ اور ایجنڈا ڈریون جرنلزم سے کس طرح یہ پورے کے پورے ایک ملک کو, ایک قوم کو, 25 کروڑ لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی. یہ میڈیا ٹیررزم ہی ہے جس کی وجہ سے ایکچوئل جو یہ دہشت گردوں کی آپ نے دیکھا, کیونکہ ابھی افغانستان کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں, انڈین الیکٹرانک میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں, وہاں سے خبر نکلی ایکچوئل جو پیچھے دہشت گرد حملہ کرنے والا تھا وہ افغان تھا, لیکن بلیم انہوں نے پاکستان کو کرنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک ایک دفعہ پھر جو بھارت کی ارریسپانسبل رپورٹنگ ہے, ٹرننگ انڈیا انٹو این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ, اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کو بھی پش کر رہی ہے کہ میڈیا کو لے کے ایک گلوبل کنسنسس ہونا چاہیے کہ جس میں اس طرح کی خطرناک رپورٹنگ جو کہ ایجنڈا ڈریون ہوتی ہے, اپنے مقاصد کو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہے, اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے. یقینی طور پر اس سے نہ صرف یہ کہ آسٹریلوی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہوں گی ساری صورتحال کو. وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں, آپ ان کو آؤٹ ان دی اوپن, ان کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے. نہ صرف وہاں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی یا جو ساؤتھ ایشینز موجود ہو, اسپیسیفکلی پاکستانی ہو, مسلمان ہو, ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو یہ وار مانگرز, پروپیگنڈا مانگرز جو ہیں بنیادی طور پر بغیر سوچے سمجھے, دہشت گردی کے کسی واقعے کی مذمت کے بغیر اپنا ایجنڈا فوری طور پہ پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کوئی اختتام, کوئی اس کو نکیل ڈالنے والا معاملہ ہے کہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے اب یہ پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور دنیا کو کچھ سوچنا چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ ورک ہوا ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ ابھی بھی یہ جو آسٹریلیا والا حملہ ہوا, اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر جب ہوئی تو اس کے متعلق یہ سارا جو سارا اٹیک اور وہ سب کچھ ہوا, ایک افغان تھے, افغانوں نے جو یہ 9/11 کا جو اٹیک تھا اس میں کیا. بعد میں رپورٹس باقاعدہ طور پہ پبلش ہوئی کہ وہاں پہ ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی, اسپیشلی جو موساد تھی, وہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پینیٹریٹ
पेनिट्रेट कर चुकी थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पे अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का पेपर इस पे पब्लिश हुआ था कि किस तरीके से इसराइली इंटेलिजेंस और ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये दहशतगर्द ग्रोहों को पेनिट्रेट करती हैं, उनसे दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं और फिर उस दहशतगर्द कार्रवाई का जवाब बना के मुल्कों के ऊपर हमले किए जाते हैं। आज भी आप अगर ये देखें जो सिडनी वाला वाकया हुआ, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इसराइल का जो लार्जर डार्कर एजेंडा है पिछले 20-25 साल से, उसके लिए जो फुट सोल्जर इस्तेमाल होता है वो अफगान होता है। चाहे आप वॉशिंगटन के अंदर देखें, चाहे जो अभी अटैक हुआ, चाहे आप 9/11 का अटैक, चाहे आपके सिडनी वाला हमला देखिए, इसके अंदर अफगान इस्तेमाल हुआ। अब नेतन्याहू अब से चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया और उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके कहा कि हमारे यहाँ पे हेट क्राइम हो सकता है और हमें प्रॉब्लम हो सकती है और आप इसको रोकें, जिसको आज पूरा इस्राएली मीडिया उठा रहा है कि नेतन्याहू ने आपको वार्न किया था। सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू को ये पता था कि ये हेट क्राइम हो सकता है, तो क्या उसको ये नहीं पता था कि अफगान इस्तेमाल होंगे इस हेट क्राइम में? क्या उसको, और अगर उसको पता था तो फिर इसराइली एनजीओ क्यों फैसिलिटेट कर रही है पिछले 5 साल से? जितने भी अफगान ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट इसराइली एनजीओ कर रही है, उनको पैसे इसराइली एनजीओ दे रही है, उनको नौकरियों पे इसराइली एनजीओ लगा रही है। उस एनजीओ का नाम है स्मार्ट एड, तल अवीव की एनजीओ है। तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर भी जो वॉशिंगटन वाला अटैक हुआ, उसमें जो अफगान जिसने वो अटैक किया उसको भी इसराइली एनजीओ ने लाके अमेरिका में आप बात किया था। तो जाहिर है इसराइल को जहां जहां पे भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जरूरत होती है, अपनी सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने इंटरेस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे अफगान उसकी हेल्प के लिए जाते हैं। वही अफगान जिनको ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली के अंदर इन्होंने लाके आबाद किया, और वो सारी इसराइली एनजीओज ने लाके आबाद किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अफगान को जो है वो इसराइल यूटिलाइज करे अपने मफाद के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत और अफगान जो हैं उसको इसराइल अपने मफाद के लिए, थोड़ी स्टेटमेंट को मैं डिफरेंट फ्रेज करूंगा कि अफगान इस वक्त एजेंडा कोऑर्डिनेटर्स हैं इसराइल के इंटरेस्ट के, वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं, अच्छा। और अहमद हसन अरबी साहब, भारत का या अफगानिस्तान का मीडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है ही, वो हम देखते ही हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, दुनिया के सामने ये बात आया है। लेकिन इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इस मामले में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की है, जिसको भारतीय मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया, इसके पीछे आप क्या मुहर्रकात देखते हैं? देखिए, जेरूसलम पोस्ट का आप देखिएगा, अब से कुछ चंद महीने पहले एक आर्टिकल छपा इसी जेरूसलम पोस्ट का, जिसने आज ये खबर पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। इसी का एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने लिखा था कि मार्का हक और बुनियानुन मरसूस, प्री मार्का हक, बुनियानुन मरसूस, पोस्ट मार्का हक जो पाकिस्तान का ऑपरेशन था, उसके बाद पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत स्ट्रांग थी और भारत की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रांग नहीं थी। और बाकायदा आर्टिकल में लिखा है कि हमने भारत की मदद करनी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। ये उस आर्टिकल में छपा है, उसी जेरूसलम पोस्ट जिसने आज का आर्टिकल छापा है। सो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर आपको एक अलायंस जो है वो रिवर्बिएटेड अलायंस नजर आएगा बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। यही हुआ, ये जो सारा आपको नजर आया, ये जो पिछले 3-4 घंटों के अंदर जो सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, ये बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा था। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक खबर आर्टिफिशियली, इस तरह की फेक न्यूज इतनी तेजी के साथ आर्टिफिशियली वायरल हो, जो नेचुरली वायरल हो जाए। बाकायदा तौर पे इसमें बड़े मीडिया आउटलेट्स इन्वॉल्व थे, वो मीडिया आउटलेट्स जो भारतीय हुकूमत के हुक्म पे चलते हैं। जी की खबर आ रही है, जी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पूछे बगैर वो खबरें नहीं देता। तो जाहिर है ये सारा एजेंडा कोऑर्डिनेट हुआ। इट वाज अ हाई एंड क्लासिकल मिस इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन, जिसके पीछे आपको अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी नजर आएगी। यानी ये तो फुट सोल्जर्स हैं जो ग्राउंड के ऊपर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं, अफगान बड़े खुश होते हैं कि हम जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। देन देयर इज रॉ एंड देन देयर इज मोसाद, और यही 3 पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े दुनिया के अंदर दुश्मन है। यकीनी तौर पर ये दुश्मन भी हैं और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको अगर देखा भी जाए, चाहे वो इसराइल की मदद करते हुए ईरान में मौजूद जो इसराइली टारगेट्स हैं उनको हिट करवाना हो, या इस तरह के दीगर मामलात और फिर रॉ की फंडिंग से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी हो, तो ये सारा कुछ एक ही है। इसके मुख्तलिफ रुख हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तानी शहरी को इस सारे मामले से जोड़ने की कोशिश की गई। आपको हम स्क्रीन में 2 हिस्से करके एक दिखा रहे हैं कि अटैकर कौन है एग्जैक्टली, और दूसरा जो शख्स है जो बेसिकली पाकिस्तान का शहरी है, न्यू साउथ वेल्स में रहता है, जिसका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको इस प्रोपेगेंडे से जोड़ा जा रहा है। अहमद हसन अरबी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें तफसीलन इस सारे मामले पर अपना वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी पीएसएल का कामयाब रोड शो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सीजन 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क रोड शो में कौमी क्रिकेटर्स भी शरीक हुए।
PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में होने वाले रोड शो में मोहसिन नकवी का ऐलान। PSL 11 will start on 26th of March. फाइनल हमारा प्लान है 3rd मई। 20th को हम पाकिस्तान में रोड शो कर रहे हैं। चेयरमैन PCB ने फैसलाबाद में भी PSL के मुकाबले कराने की खुशखबरी सुना दी। 20 दिसंबर को अगला रोड शो पाकिस्तान में कराने का ऐलान भी किया। न्यूयॉर्क रोड शो में टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, सऊद शकील और अबरार अहमद भी शरीक हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट की मेरी सक्सेस है, PSL का उसका बहुत बड़ा रोल है। वॉटसन एंड राहुल, उनको मैंने देखा कि वो किस तरह से पवेलियन में रहते हैं। सलमान, सऊद, ये लोग भी प्रेशर वाली जगह पे बॉलिंग देते और अब्बू ने भी 2 साल से प्रेशर दिए हुए थे। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, CEO PSL सलमान नसीर ने भी शिरकत की। It's only going to get bigger and bigger and it has gone bigger and bigger. मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो PSL में जितने भी क्रंच मोमेंट्स बॉलिंग और बैटिंग में वो हमारा डोमेस्टिक प्लेयर उसको हैंडल। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको शिकारपुर से। PS 9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इंतखाब, तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दौरानी 73,954 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि JUI के रुशदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत YMCA ग्राउंड में आलमी सकाफती मेले की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में लेजेंड राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म कर रहे हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने ARY नेटवर्क का मेले की भरपूर कवरेज पर शुक्रिया अदा किया। मजीद बताएंगे चांद नवाब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ YMCA ग्राउंड में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम यहाँ म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहा है। सदर अहमद शाह साहब मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल के। मैं ARY के ज़रिए आपके ज़रिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची को वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए कि जिसका आखिरी जश्न आज होने जा रहा है। मैं तो ख़ास तौर पे सलमान इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। 40 दिन तक जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल को कवर किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेजेंड है पाकिस्तान के, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको आज लाइव देखने का मौका मिल रहा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत फैमिली एनवायरनमेंट है। मैं कहती हूँ ऐसे फंक्शंस होने चाहिए। इस तरह की महफिलें मेरा ख्याल है शहर कराची में होती रहनी चाहिए। इस किस्म के इवेंट्स जो हैं एक ताज़ा हवा का झोंका है। इट्स अ गुड इवेंट एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर आर्ट काउंसिल। कहना है कि आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान के साथ साथ आवाम के लिए भी जो है यहाँ पर राहत फ़तेह अली को सुन सकते हैं। और हमने बाहर भी 100 से ज़्यादा इको सिस्टम लगाया है ताकि आवाम सड़कों पर भी बैठकर सुन सकें। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।